राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी लगातार राम भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वाराणसी से अयोध्या पहुंचे किन्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कोमल किन्नर वाराणसी से चलकर आई हूं। हमारा यह जो कार्यक्रम है कि आप सबको पता है कि हमारे प्रभु राम 1.25 महीने के हो गए हैं, तो हम उस उपलक्ष्य में प्रभु राम लला के यहाँ आई हूँ बधाई देने गाने के लिए। हमारी किन्नर समाज 60 से 70 लोग आए हैं। कुछ लोग हमारी श्री राम के ननिहाल से आए हैं, छत्तीसगढ़ से और काशी की नगरी से, बनारस से आए हैं। कार्यक्रम हमारा यही है, हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से प्रभु राम के नाम पर। फिर हमारा संगीत है, कथक है। हमारी यह मैसेज है, हम एक हिंदू हैं। हमारे किन्नर समाज को हमारी जो पीढ़ी बीत गई, हमारे गुरु माँ ने यही सिखाया है बेटा। जो हमारे प्रभु राम जी थे 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो किन्नर समाज के भी लोग गए थे, लेकिन कुछ दूर छोड़ने के बाद प्रभु राम जी ने कहा नर नारी नगर से वापस चले जाओ। तो नर नारी तो चले गए, लेकिन किसी ने किन्नर को नहीं लिया। हमारे प्रभु राम जी जो हमारे इस देवता हैं, सिर्फ नर और नारी को बोले हैं। हमारी किन्नर समाज इंतजार करते रहे। 14 वर्ष के बाद जब वह वापस आए, कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जो वहीं मिट्टी में दफन हो गए, कुछ बुजुर्ग वहीं पर इंतजार कर रहे थे। प्रभु राम जी ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हमारी किन्नर समाज की जो हमारे गुरु माँ थी, आपने सिर्फ नर और नारी को जाने के लिए आदेश दिया था, ना कि हमें। इस तपस्या को देखकर प्रभु राम ने कहा जो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, उन चीजों को उन्होंने भी माफी मांगी और कहा आप जो हर युग में आपका राज हो रहेगा, आप जो कहोगे वह सब सख्त होगा। धर्मेंद्र कुमार सिंह, जनपद अयोध्या से। कोमल किन्नर वाराणसी चल के आई हूँ और हमारा ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे प्रभु राम लला 1.25 महीने के हो गए, तो हम उस उपलक्ष्य में अपने प्रभु राम लला के यहाँ आई हूँ बधाई गाने। अच्छा, कितने लोग हैं? और हमारे किन्नर समाज में टोटल हम लोग 60 से 70 लोग हैं। कुछ लोग हमारे श्री राम जी के ननिहाल से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, और हमारे और काशी की नगरी बनारस से आए हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आप लोगों का यहाँ? कार्यक्रम हमारा यही है, हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से प्रभु राम के नाम का। फिर हमारा संगीत है, कथक है, यही सब है। क्या मैसेज देंगी? हमारा ये मैसेज है कि हम एक हिंदू हैं और हमारे किन्नर समाज को हमारी जो पीढ़ी बीत गई, उन्होंने हमारे गुरु माँ ने, हमारे दादा गुरु ने यही सिखाया बेटा। जो हमारे प्रभु राम जी थे, जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो नगर के नर नारी और किन्नर समाज के लोग भी गए थे। लेकिन जब कुछ दूर छोड़ने के बाद प्रभु राम जी ने कहा कि यहाँ से नर नारी नगर को वापस चले जाओ, तो नर नारी तो चले गए, लेकिन किसी ने किन्नर को नहीं लिया। तो हमने सोचा कि हमारे प्रभु राम जी, हमारे जो इष्ट देवता हैं, उन्होंने तो सिर्फ नर और नारी को बोले हैं, न कि किन्नर को बोले हैं। तो हमारी किन्नर समाज वही पे उनका इंतजार करती रही, और जब 14 वर्ष के बाद जो वापस आए, तो देखे कि हाँ, हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जो वहीं मिट्टी में दफन हो गए, कुछ वहीं पे बुजुर्ग उनका इंतजार कर रहे थे। तो फिर प्रभु राम जी ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारे समाज, हमारे किन्नर समाज के जो हमारी गुरु माँ थी, जो हमारी पीढ़ियाँ, तो उन्होंने कहा आपने प्रभु सिर्फ नर और नारी को जाने का आदेश दिया था, न कि हमें। वो इस तपस्या को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा जाओ, अगर हमसे कोई गलती हो गई, उन चीज़ों को उन्होंने माफ़ी भी मांगा और कहा कि आप जाओ, हर युग में आपका राज रहेगा, जो आप कहोगे वो सत्य होगा। क्या नाम आपका? कोमल मौर्य।